क्या भारत ने दुनिया का सबसे एडवांस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बना लिया है? क्या जनरल इलेक्ट्रिक की वजह से रुका हुआ तेजस मार्क 1 प्रोग्राम अब फाइनली स्पीड पकड़ने वाला है? और क्या पाकिस्तान की नई सबमरीन प्लानिंग इंडियन नेवी के लिए एक नई टेंशन बनने वाली है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी FICV प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत फौज के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक भारत फौज की तरफ से सक्सेसफुली 2 नए फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोटोटाइप को बना लिया गया है, जिसमें से एक ट्रैक्ड वर्जन होने वाला और एक व्हील्ड वर्जन होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने इसको दुनिया के सबसे मॉडर्न इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में से एक बताया है। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर प्रोग्राम के अंदर भारत फौज और टाटा एडवांस सिस्टम के कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंडियन आर्मी के VMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पिछले कई दशकों से सर्विस में मौजूद रहे हैं और अब उनको रिप्लेस करने के लिए एक कम्प्लीटली नया प्लेटफॉर्म डेवलप करने की बात की गई थी। इस नए FICV में बेहतर प्रोटेक्शन, हाई मोबिलिटी, एडवांस फायर पावर और मॉडर्न डिजिटल बैटलफील्ड इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिससे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की कॉम्बैट कैपेबिलिटी पहले से काफ़ी बेहतर होने वाला है। सबसे खास बात यह कि बाबा कल्याणी के मुताबिक ये FICV सिर्फ नाम के लिए इंडिजिनस नहीं होने वाले, बल्कि इसमें इंजन, ट्रांसमिशन और लगभग सभी मेजर सब सिस्टम भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ फॉरेन कंपनीज भारत को पुराने जनरेशन के आर्मर्ड व्हीकल ऑफर भी कर रहे थे, लेकिन अभी इंडियन इंडस्ट्री उनसे कहीं ज़्यादा एडवांस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की कैपेबिलिटी को हासिल कर चुके हैं। कुल मिलाकर अगर ये ट्रैक्ड और फील्ड FICV यूजर ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो ये सिर्फ अभी BMP-2 का रिप्लेसमेंट नहीं होंगे, बल्कि भारत की आर्मर्ड व्हीकल इंडस्ट्री के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन भी साबित हो सकते हैं। अगला अपडेट HAL के तेजस मार्क 1 प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अब उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस F404 IN20 सीरीज के इंजन की डिलीवरी में काफ़ी तेजी लाने वाला है। अभी तक HAL को सिर्फ 7 इंजन को डिलीवर किया गया है, लेकिन दिसंबर के एंड तक लगभग 20 से 22 और इंजन मिलने की संभावना बताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो पिछले कई महीनों से चल रहा तेजस मार्क 1 प्रोग्राम का सबसे बड़ा बॉटलनेक काफ़ी हद तक दूर हो सकता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में एयरक्राफ्ट बनाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक की F404 इंजन की डिले ही प्रोडक्शन को स्लो करने वाला मेजर कारण था। HAL की तरफ से इंजन शॉर्टेज के बावजूद भी बेंगलुरु और नासिक प्रोडक्शन लाइन पर एयरक्राफ्ट असेंबली को कंटिन्यू रखा गया था और अभी तक लगभग तेजस मार्क 1 के 20 यूनिट को तैयार किया जा चुका है। अब सिर्फ इंजन को इंस्टॉल करने के बाद इनको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा सकता है। सबसे खास बात यह कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक दिसंबर तक 20 से 22 एडिशनल इंजन को डिलीवर कर देता है तो HAL के पास मार्च तक लगभग 3 महीने का समय होने वाला, जिसमें एयरक्राफ्ट में नए इंजन को इंटीग्रेट करके फाइनल टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट करके इसको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा सकता है। HAL को उम्मीद है कि इस ड्यूरेशन में लगभग एक स्क्वाड्रन के बराबर तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स और ट्रेनर एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन इस बॉटलनेक को ब्रेक करने के लिए अभी जनरल इलेक्ट्रिक को हर साल 30 इंजन को भारत को डिलीवर करने की जरूरत भी पड़ने वाली है। अगला अपडेट पाकिस्तानी नेवी के फ्यूचर सबमरीन प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने ये बात कंफर्म किया कि हैंगॉक क्लास सबमरीन की इंडक्शन कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान अपनी पहली इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन को डिजाइन और डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है। इस फ्यूचर सबमरीन का मेन ऑब्जेक्टिव उनकी फ्रेंच ओरिजिन अगोस्ता 90 B क्लास सबमरीन को रिप्लेस करना है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो पहली बार पाकिस्तान इंपोर्टेड डिज़ाइन पर डिपेंड नहीं रहने वाला है, बल्कि अपने खुद के सबमरीन प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की कोशिश करने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान इस समय पर चाइना के कोऑपरेशन से 8 हैंगोर क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को इंडक्ट कर रहा है। इनमें से 4 सबमरीन चाइना में बन रहे हैं और बाकी 4 सबमरीन को कराची शिपयार्ड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इन सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP सिस्टम, मॉडर्न सोनार सिस्टम, हैवीवेट टॉर्पेडो और एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटी जैसे एडवांस फीचर भी दिए गए हैं।
सबसे खास बात यह कि पाकिस्तान हैंगओवर प्रोग्राम को फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मानना है, बल्कि सबमरीन डिजाइन कैपेबिलिटी हासिल करने का इसको एक स्टेपिंग स्टोन माना जा रहा है। हालांकि किसी सबमरीन को लाइसेंस के अंदर बनाना और एक कंप्लीटली नए डिजाइन को डेवलप करना, दोनों में काफी अंतर होता है। हाई प्रेशर हल डिजाइन, अंडर वाटर स्टेल्थ, एक्यूस्टिक सिग्नेचर मैनेजमेंट, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, सोनार इंटीग्रेशन और प्रपल्सन जैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करना दुनिया के सबसे डिफिकल्ट इंजीनियरिंग टास्क में से कुछ होने वाले हैं, जिसको मैच्योर करना अभी पाकिस्तान के लिए काफ़ी समय ले सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर में भी पाकिस्तान को प्रपल्सन सिस्टम, सोनार, बैटरीज, कॉम्बैट सॉफ्टवेयर और कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए चाइना पर ही डिपेंड करना पड़ सकता है। इसलिए चाइनीज सपोर्ट इस प्रोग्राम में आगे भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान की अनाउंसमेंट उनकी लॉन्ग टर्म नेवल एम्बिशन को जरूर दिखाता है, लेकिन ऑपरेशनल इंडिजिनस सबमरीन देखने में अभी काफ़ी साल का समय लग सकता है। लेकिन पाकिस्तान की बढ़ती अंडर वाटर फ्लीट अभी भारत के लिए एक सीरियस कंसर्न जरूर बनने वाला है, क्योंकि अभी तक इंडियन नेवी को मैच करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई भी सॉलिड प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। लेकिन अभी 8 हैंगओवर क्लास के सबमरीन को सर्विस में शामिल करने के बाद पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग अंडर वाटर फ्लीट मौजूद होने वाली, जो कि इंडियन नेवी को आगे चल के चैलेंज कर सकता है। अगला अपडेट भारत की फ्यूचर स्ट्रेटेजिक कमांड कैपेबिलिटी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के डिफेंस सर्कल में अभी एक नए कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन काफ़ी तेज हो रहा है, और वो एक डेडिकेटेड एयरबोर्न कमांड पोस्ट, जिसको आमतौर पर डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। हालांकि अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अप्रूवल या सैंक्शन वगैरह नहीं दिया गया है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में इस तरह की कैपेबिलिटी भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि डूम्सडे प्लेन कोई नॉर्मल वीवीआईपी एयरक्राफ्ट नहीं होता है। ये एक फ्लाइंग कमांड सेंटर होता है, जो कि न्यूक्लियर वॉर या किसी भी बड़े स्ट्रेटेजिक अटैक के दौरान भी देश के पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को सिक्योर कम्युनिकेशन और कमांड कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस वक्त सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास ही इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। सबसे खास बात यह कि भारत के पास पहले से ही बोइंग 777 वीवीआईपी एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें सिक्योर कम्युनिकेशन और डिफेंसिव सिस्टम तो दिए गए, लेकिन इनको स्ट्रेटेजिक एयरबोर्न कमांड सेंटर के रूप में डिजाइन नहीं किया गया। अगर फ्यूचर में भारत इस कैपेबिलिटी को डेवलप करता है तो एयरक्राफ्ट में ईएमपी प्रोटेक्शन, एनक्रिप्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर टू एयर रिफिलिंग कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ रियल टाइम कनेक्टिविटी जैसे एडवांस फीचर इसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ने वाली है, और तब जाके एक प्रॉपर डूम्सडे प्लेन बन सकता है। कुल मिलाकर फ्यूचर वॉर में सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कमांड एंड कंट्रोल को हर सिचुएशन में ऑपरेशनल रखना। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से किसी भी डूम्सडे प्लेन प्रोग्राम को ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन अगर फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट पर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो ये भारत की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस और नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को एक नए लेवल पर ले जाने की उम्मीद किया जा रहा है, और खास करके न्यूक्लियर वॉर सिचुएशन में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।